दिल्ली का कनॉट प्लेस, जहां हमेशा एक अलग ही भागदौड़ मची रहती है। ऊंची ऊंची ब्रिटिश जमाने की इमारतें, गाड़ियों का शोर। लेकिन जरा सोचिए, इसी आधुनिकता के बिल्कुल बीचों बीच एक ऐसी जगह भी है जो वक्त के साथ बिल्कुल नहीं बदली। बाहर भले ही 21वीं सदी अपनी पूरी रफ्तार से भाग रही हो, लेकिन ठीक इसी सेंटर में एक अति प्राचीन आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत आज भी अडिग खड़ा है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी प्राचीन श्री हनुमान मंदिर के रहस्यों और इसके सदियों पुराने इतिहास को समझने वाले हैं। ये सिर्फ ईंट पत्थरों से बनी किसी इमारत की बात नहीं है, बल्कि ये समझना है कि आखिर कैसे एक इतनी पुरानी आस्था आज के इस मॉडर्न जमाने में भी लाखों लोगों को अपनी तरफ खींच रही है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि एक मॉडर्न महानगर के एकदम बीचों बीच, जहाँ हर तरफ सिर्फ कॉमर्स और बिजनेस की बातें होती हैं, वहाँ ये रहस्यमयी दक्षिणमुखी प्रतिमा क्यों विराजमान है। मतलब ये कोई आम आर्किटेक्चर का हिस्सा तो है नहीं। ये एक ऐसा ऊर्जा केंद्र है जिसने न जाने कितने साम्राज्यों को बनते बिखरते देखा है और आधुनिकीकरण की आंधी को झेला है। इस सवाल का जवाब इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि उन गहरी मान्यताओं में छिपा है जो इस जगह की असल नींव है। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। रामायण के सबसे शक्तिशाली पात्र का जो असली चरित्र है ना, वो असल में दो बिल्कुल अलग अलग चीजों का एक अद्भुत संगम है। एक तरफ देखिए तो असीम शारीरिक शक्ति है, जैसे समंदर लांघ जाना, पूरी लंका दहन कर देना, और तो और संजीवनी बूटी के लिए पूरा का पूरा पहाड़ ही उठा लाना। लेकिन दूसरी तरफ है पूर्ण और अद्वितीय विनम्रता। इतनी असीमित शक्ति होने के बावजूद उस ताकत का इस्तेमाल सिर्फ धर्म और सेवा के लिए किया गया। शक्ति और समर्पण का ये जो दुर्लभ बैलेंस है, यही इस मंदिर की कोर फिलॉसफी को डिफाइन करता है। अब इस पूरे मामले में जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात है, वो है प्रतिमा का दक्षिणमुखी होना। यानी मूर्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर होना सिर्फ कोई इत्तेफाक नहीं है। अगर तांत्रिक और आध्यात्मिक नजरिए से देखा जाए तो इस दिशा को असीम सुरक्षात्मक और ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी का सोर्स माना जाता है। प्राचीन मान्यताओं में ऐसा कहा गया है कि दक्षिण दिशा सीधे तौर पर नेगेटिव शक्तियों को कंट्रोल करती है, और यही वजह है कि ये जगह सिर्फ एक मूर्ति तक सीमित नहीं रह जाती, बल्कि एक बेहद शक्तिशाली ऊर्जा पुंज में बदल जाती है। इसी खास दिशा और ऊर्जा की वजह से यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की कुछ बहुत ही गहरी मान्यताएं हैं। लोग बहुत उम्मीद लेकर यहाँ आते हैं। भक्तों का ये पक्का विश्वास है कि ये दक्षिणमुखी प्रतिमा उनके अंदर बैठे सबसे गहरे डर को दूर करती है, दुश्मनों से आने वाली रुकावटों को खत्म करती है और नेगेटिव एनर्जी को तो जड़ से ही मिटा देती है। और पता है एक बहुत ही दिलचस्प बात क्या है? आज के इस तनाव भरे दौर में लोग अपनी मेंटल हेल्थ को स्टेबल करने और दिमाग को शांत करने के लिए भी इस जगह की एनर्जी पर भरोसा करते हैं। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल सपोर्ट सिस्टम बन चुका है जिस पर लाखों लोग बिना किसी शक के डिपेंड करते हैं। मंदिर के अंदर कदम रखते ही जो चीज सबसे पहले आंखों को अपनी तरफ खींचती है, वो है एकदम गहरा ब्राइट लाल रंग, सिंदूर का रंग। इसके पीछे की कहानी भी बड़ी कमाल की है। किंवदंतियों के अनुसार जब हनुमान जी ने माता सीता को अपनी मांग में सिंदूर लगाते हुए देखा और इसका कारण पूछा, तो उन्हें बताया गया कि इससे प्रभु राम की उम्र बढ़ती है। बस फिर क्या था, अपने आराध्य की उम्र को अनंत करने की चाह में उन्होंने अपने पूरे शरीर को ही उस लाल सिंदूर से रंग लिया। आज भी इस मंदिर में उसी शिद्दत के साथ इस शाश्वत और अद्भुत परंपरा को निभाया जा रहा है। दिन की शुरुआत यहाँ एक बेहद अनुशासित टाइम टेबल से होती है। सुबह की पहली किरण के साथ मंगल आरती से ये पूरा चक्र शुरू होता है। उसके बाद भगवान का श्रृंगार, फिर दोपहर का भोग, शाम को संध्या आरती और अंत में रात की शयन पूजा। देखिए, ये सब सिर्फ कोई कर्मकांड या रिचुअल नहीं है, ये समय के एक अनवरत लयबद्ध प्रवाह का प्रतीक है। मंदिर की इन दीवारों के अंदर आकर बाहर की दुनिया की सारी अफरा तफरी जैसे एकदम से रुक जाती है। ये पूरा रूटीन एक बहुत ही गहरे, शांत और व्यवस्थित जीवन का एहसास कराता है। और इस रोजाना की लय के साथ साथ वो भौतिक वस्तुएं भी जुड़ी हुई है जो श्रद्धा का प्रतीक मानी जाती है, जैसे कि पवित्र सिंदूर, पारंपरिक चोला, मीठे बूंदी के लड्डू, नारियल और लाल ध्वजा। ये महज कुछ चीजें नहीं है, बल्कि ये लोगों की आस्था का एक जीता जागता रूप है। खासकर मंगलवार और शनिवार के दिन तो यहाँ का नज़ारा ही कुछ और होता है।
इन सामग्रियों के साथ श्रद्धालुओं की एक इतनी विशाल और एनर्जेटिक भीड़ उमड़ती है कि पूरा का पूरा परिसर एक अद्भुत जीवंतता और भक्ति के गहरे रंगों से भर उठता है। इन सभी अनुष्ठानों और अपार भीड़ के बीच अगर इस मंदिर की कोई असली धड़कन है तो वो है ये मंत्र, श्री राम जय जय राम। बस एक पल के लिए रुककर इसकी गहराई को महसूस कीजिए। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक ऐसा नाद है, एक ऐसी ध्वनि है जो इस पूरे परिसर के कण कण में रची बसी है। सच कहा जाए तो यही इस मंदिर की आध्यात्मिक जीवन रेखा है। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि ये मंत्र कभी भी, जी हाँ कभी भी रुकता नहीं है। इसे अखंड राम नाम कहा जाता है। अखंड यानी जिसे कभी खंडित न किया गया हो, जो कभी टूटा न हो। ये एक ऐसा लगातार चलने वाला जाप है जो बरसों से हर दिन, हर घंटे और हर सेकंड यहाँ गूंज रहा है। बिना किसी ठहराव के चलने वाला ये जाप मंदिर के भीतर एक इतना गहरा और मेडिटेटिव माहौल बना देता है कि यहाँ आने वाले किसी भी इंसान का मन अपने आप शांति के एक अलग ही स्तर पर पहुंच जाता है। आजकल के इस मॉडर्न और स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल में इस अखंड जाप का जो मनोवैज्ञानिक असर है ना, वो सच में बहुत बड़ा है। ये लगातार गूंजने वाला स्वर एक अशांत और बेचैन मन को तुरंत शांत करने का काम करता है। ये गहरे से गहरे डर को मिटाता है, प्योर डिवोशन यानी शुद्ध भक्ति की भावना को कई गुना बढ़ा देता है, और सबसे जरूरी बात, ये एक असीम सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हर कोई किसी न किसी मेंटल प्रेशर से गुजर रहा है, वहां ये ध्वनि मानो एक तरह की मानसिक चिकित्सा यानी मेंटल हीलिंग का काम करती है। और पता है, ये ऊर्जा अपने सबसे ऊंचे स्तर पर तब पहुंचती है जब साल का सबसे बड़ा उत्सव आता है, हनुमान जयंती। इस दिन की जो भव्यता होती है उसे शब्दों में बयान करना थोड़ा मुश्किल है। विशेष रूप से किया गया बहुत ही सुंदर श्रृंगार, बिना रुके लगातार चलने वाला अखंड कीर्तन, पूरे परिसर में गूंजता सुंदरकांड का पाठ और सामूहिक आस्था की एक ऐसी विशाल लहर जिसे मीलों लंबी लाइनों में खड़े श्रद्धालुओं की आंखों में साफ साफ देखा जा सकता है। ये खास दिन इस जगह की पूरी पावर और पॉजिटिव एनर्जी को दुनिया के सामने रख देता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और बड़ा सवाल सामने आता है। धार्मिक आस्था और मान्यताओं से थोड़ा हटकर सोचें तो इंसानियत के लिए इस प्राचीन जगह में और क्या छिपा है? मतलब ये रहस्यमयी स्थान लाइफ मैनेजमेंट के ऐसे कौन से गहरे सबक देता है जिन्हें कोई भी इंसान, चाहे उसकी मान्यताएं कुछ भी हों, अपनी जिंदगी में उतार सकता है? आखिर ऐसा क्या है कि लाखों लोग यहाँ सिर्फ पूजा करने ही नहीं आते, बल्कि इमोशनल सपोर्ट और जिंदगी को सही दिशा देने के लिए बार बार लौटकर आते हैं? चलिए एक एक करके देखते हैं कि कैसे ये सिद्धांत आपस में जुड़ते हैं। ये 5 सूत्र असल में मेंटल स्ट्रेंथ की एक सीढ़ी की तरह हैं। पहला है पूर्ण समर्पण, यानी अपने लक्ष्य के प्रति एकदम अटूट फोकस। दूसरा, निडर साहस, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, बिना डरे डटे रहना। तीसरा है विनम्रता, आपके पास कितनी भी ताकत क्यों न हो, लेकिन अहंकार को कभी हावी नहीं होने देना। चौथा, निस्वार्थ सेवा, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की भलाई के लिए काम करना। और पांचवा, अनुशासित फोकस, अपनी सारी एनर्जी को बिल्कुल सही और पॉजिटिव दिशा में लगाना। ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे ये पुराने और रहस्यमयी सूत्र आज के इस कॉर्पोरेट और पर्सनल लाइफ में भी सक्सेस की चाबी बन सकते हैं। इस पूरे एक्सप्लेनर को हम इस एक बेहद शक्तिशाली विचार के साथ समेट सकते हैं कि सच्ची शक्ति सिर्फ शारीरिक ताकत में नहीं, बल्कि अटूट विश्वास, निस्वार्थ सेवा और परम विनम्रता में बसी होती है। कन्नॉट प्लेस की बिल्कुल बीचों बीच खड़ा ये मंदिर सिर्फ इतिहास का एक पुराना पन्ना नहीं है, ये मानव मन की असीमित क्षमताओं का एक जीता जागता सबूत है। ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हम भी अपने अंदर चल रहे शोर को शांत करके इस विनम्रता और अनुशासित ऊर्जा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसे ये प्राचीन ऊर्जा केंद्र आज की इस भागती दौड़ती आधुनिक दुनिया के सामने हमेशा के लिए खुला छोड़ देता है।